जय हिंद। हमारा चल रहा था 7 क्लास का मैथ, जिसमें चैप्टर हमारा 3 था। उसमें चैप्टर का नाम था डाटा हैंडलिंग। एक्सरसाइज 3.1 हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और हम आगे शुरू कर रहे हैं 3.2 को। एक्सरसाइज 3.2 है हमारा आगे का। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इसमें हमारा मोड पढ़ना है और मीडियन पढ़ना है। मोड और मीडियन इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इस चीज़ में अगर आपको दिक्कत आती है मोड और मीडियन निकालने में, तो आप लास्ट तक इस चैप्टर में बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि मूड क्या है। सबसे पहले हम मूड को समझ लेते हैं कि मूड होता क्या है। कह रहा है कि द मूड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ओक्योर मोस्ट ऑफन। इसका मतलब बता रहा है कि मूड वो चीज़ होता है, मतलब आप डाटा को ऑब्जर्व कीजिए, उसमें देखिए कि कौन सी चीज़ें कितनी बार आई है। ऑब्जर्वेशन पावर, आप उसमें चेक करिए कि कौन सी चीज़ें कितनी बार आई है, वही हमारी मूड होती है। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा बार आई है वही मूड होगी। आप समझ लीजिए कि आपके घर में 5 परिवार हैं और उसमें से 4 लोगों को टी पसंद है और 1 लोगों को उसमें से कॉफ़ी पसंद है। तो आपका मूड बन के आएगा टी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद किया जा रहा है। 4 लोग पसंद कर रहे हैं उसे, तो हमारा मूड बन के आ जाएगा टी, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। उसी तरह हम देख लेते हैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जाम्पल में क्या है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल में कुछ संख्याएं रख लिया है, जिसमें देखिए 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, या फिर 3 आया, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 2। तो ये हमारे एग्जाम्पल में संख्याएं हैं। आप सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, जिससे आपको पता चलने लगेगा कि कौन सी संख्याएं कितनी बार आई है और कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इससे आपको पता चल जाएगा देखने से। इसलिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने आपको भी पहले भी बता लिया है कि सबसे पहले हम सबसे छोटे को लेते हैं, उसके बाद सबसे धीरे धीरे बड़ा करते हैं, सबसे लास्ट में बड़ा को रखते हैं। तो ये देखिए हमने अपना असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया, रख लिया। इसके बाद पूछा है इसमें कि मोड, तो हम इसका मोड निकाल के देखते हैं। देखिए मोड वो संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्व कीजिए इसमें कि हमारा जो डाटा दिया हुआ है सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा 2 आया है। देख लीजिए कितने बार आया है, कि ये देख लीजिए कि कितने बार आया है। तो 1 2 3 4 बार, तो ये 4 बार आया है। कौन 4 बार आया है? तो 2 आया है 4 बार। तो ये हमारा मोड हो जाएगा, मतलब हिंदी में इसको बहुलक बोलते हैं। तो ये मोड हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे ज्यादा बार ये आया है। और हमारा इसी चैप्टर में मीडियन समझ लेते हैं। देखिए मीडियन का मतलब होता है जो हमारा डाटा दिया हुआ है उसमें ग्रुपिंग कर रहे हैं हम। अगर हम ग्रुप कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो सबसे बीच में आके बैठेगा। वो बोलेगा कि मेरे बाद जितनी संख्या होगी उतनी ही संख्या मेरे पहले होगी, मतलब मैं बीच में रहूंगा, मध्यस्थता के काम करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, तो उसमें जो रेफरी होता है वो दोनों टीमों को देखता है, दोनों टीम के खिलाड़ी बराबर बराबर है, वो अलग से एक है, उसी के हिस्सा है लेकिन उसी में के है। तो वही होता है मध्यस्थता का जो काम करता है, वही हमारा मीडियन होता है। तो देख लीजिए हमारा पूरा संख्या कितना है, उसमें हम ग्रुप बना रहे हैं। तो 2 4 2 6 2 8 1 9, तो हमारा टोटल संख्याएं कितनी है? 9। तो हम ग्रुप बनाएंगे इसमें से कितने कितनों का? 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए हमने 4 4 का ग्रुप अपना बना लिया। तो 4 4 का ग्रुप बनाया, उसमें से हमारा एक संख्या यहाँ देखिए बीच में बैठा हुआ है, जो ये मध्यस्थता निर्णायक का काम करेगा, वही हमारा मीडियन होता है, जो बीच में आएगा। मतलब इसके पहले भी उतनी ही संख्या आएगी और इसके बाद भी उतनी ही संख्या आएगी और ये बीच में रहेगा, तो ये हमारा मीडियन होता है। आगे हम देखिए अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलो। तो कह रहा है कि देखिए एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है, कितने मार्क्स का हुआ है?
25 का, और स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 15। तो देखिए इनका मार्क्स कैसे आया, ये देखिए इनका मार्क्स रह गया, किसी का 19 आया, किसी का 25, फिर 23 आया, किसी का 20, किसी का 9, फिर से किसी का 20 आ गया, फिर 15, फिर किसी का 10, किसी का 5, किसी का 16, किसी के 25, किसी का 20, किसी का 24, फिर किसी का 12 आया, किसी का 20। तो यह संख्याओं को देखिए, इस संख्याएं हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारा कितने कितने 25 में से स्कोर स्टूडेंट को आया है। तो कह रहा है कि फाइंड द मोड, क्या निकालने के लिए कह रहा है? मोड एंड मीडियन दोनों निकालने के लिए कह रहा है। दिस डाटा, जो डाटा दिया हुआ है इसका मोड निकालिए और मीडियन निकालिए। आर दीज सेम, और पूछा है क्या ये दोनों सेम आएंगे, तो हमने कर लेते हैं इसको। तो हम सबसे पहले देखिए, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए ताकि पता चल जाए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, छोटी है, या कौन कितनी बार आ रही है। तो आप इसे रखना शुरू कीजिए, ये संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। स्टार्ट कीजिए सबसे स्मॉलेस्ट से और हम जाएंगे सबसे हाईएस्ट तक। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है 5 और सबसे हाईएस्ट 25 है। तो अब रखते जाइए, देखिए रख लीजिए 5, रख लीजिए, फिर 9, फिर 10, फिर देख लीजिए 12 है, फिर 15 है, फिर 16, फिर 19, फिर देखिए 20, 20, 20, 20। हमारा इसमें 4 बार दिया हुआ है 20, 20, तो हम यहाँ 4 बार रख लेंगे। और फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 25। तो यहाँ देखिए 2 बार ये संख्या आई है। अब ये सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार आया है 24। तो इसमें हमारा बोल रहा है क्या निकालने के लिए कि मोड निकालिए। तो मोड में देख लीजिए, आप देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है। तो सबसे ज्यादा बार देखिए रिपीटेशन किसका हुआ है? 20 का। तो ये हमारा बन के आएगा मोड, की मोड आ जाएगा हमारा 20। आगे हमारा पूछा है मीडियन, तो मीडियन वही होगा। ये इसमें संख्या में देख लेंगे कि कोई बीच में तो संख्या नहीं बैठा हुआ है, उसके पहले भी उतना ही संख्या, उसके बाद भी उतना ही संख्या आना चाहिए। तो हमारा टोटल कितना था? 15 था ना। तो हमारा 7 7 का ग्रुप बनेगा, 2 4 6 और 7। देख लीजिए 2 2 4 2 6 1 7। तो हमारा यहाँ से देख लीजिए संख्याएं जो आएगी, इधर का संख्या इधर आ जाएगी और इधर 7 गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 1 7। इधर की संख्या देख लीजिए, इधर का टोटल इधर रह जाएगा। तो बीच में देख लीजिए कौन बचा, तो ये बीच में हमारा बच गया 20। तो ये हमारा मीडियन आएगा क्योंकि ये बीच में सबसे रहेगा, ग्रुपिंग बराबर बराबर बटेगी और ये मध्यस्थता का काम करेगा। तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा 20। आगे हमारा देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। कह रहा है कि 11 प्लेयर के द्वारा क्रिकेट मैच में देखिए स्कोर उनके द्वारा बनाया गया है। तो किसी ने 6 बनाया, किसी का है 15, किसी का 120, किसी का 50 है, किसी का 100, किसी का 80, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 8, किसी का 10, किसी का 15। कह रहे फाइंड द मीन। देखिए क्या क्या पूछा आपसे, मीन निकालिए, मोड और मीडियन, तीनों पूछा है। तीनों पूछा है इसमें। तो देख लीजिए आप, आर द थ्री सेम, पूछ रहा है कि क्या ये तीनों इक्वल हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आप काम करिए कि इसे रखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, सजाते हैं हम इसको। तो सबसे कम से शुरू करते हैं और सबसे ज़्यादा तक हम जाएंगे कि सबसे हमारा हाईएस्ट कितना नंबर है। तो सबसे 120 सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ से रखते जाइए, आप रख लीजिए और उसके बाद देख लीजिए हमारा क्या है। तो हम सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन का आपको फॉर्मूला अब तो याद ही हो गया होगा, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। तो ये सम, तो सारी जितनी संख्याएं हैं आप उसे ऐड कर लीजिए। तो सबको ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद आप क्या करिए कि कितनी प्लेयर का ये स्कोर है। तो आपके पास 11 प्लेयर का है, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा आया था 429। तो इसे हम 11 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ गया स्कोर कितना? 39 स्कोर आ गया। अब देख लीजिए ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा मीन निकल के आया है। और हमारा मोड भी पूछा है। तो आप मोड के लिए देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार स्कोर किसका बना है, किसका कौन कौन प्लेयर हैं जिनका सेम सेम स्कोर बना है। देख लीजिए 10 2 ही बार आया है, लेकिन सबसे देखिए ज्यादा में कौन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो 15 देख लीजिए सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। कितना बार आया है? यह आया है 3 बार। तो हमारा मोड क्या होगा? 15 होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया है।
मतलब ज़्यादातर खिलाड़ियों का स्कोर कितना बना इसमें? 15 बना। मतलब तो ये हमारा 15 क्या निकल के आ जाएगा? मोड निकल के आ जाएगा। अब हमारा देख लीजिए क्या निकलना है, मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको पता है कि कितने प्लेयर हैं, ये सारे 11 प्लेयर थे। हमारे टोटल प्लेयर कितने थे? 11। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 5-5 के ग्रुप बनाइए। एक कोई बचेगा तो बना लीजिए, 2 4 5। तो ये हमारा 5 का ग्रुप बन जाएगा। इधर ये 5 खिलाड़ी हो जाएंगे हमारे, ये 5 हो गए, और इधर भी हमारे 5 हो जाएंगे। तो ये यहाँ से 5 इधर रह गए, ये हमारा बीच में बच गया। कौन बच गया? ये हमारा बच गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, क्योंकि यही मध्यस्थता का काम करेगा। ये सबसे बीच में आ रहा है, ग्रुप दोनों तरफ बंट गया और ये बच गया। तो ये हमारा मीडियन हो गया। तो मीडियन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मोड, मीडियन और अब मीन तो पूरा पहले से ही चैप्टर में आ रहा है चलते हुए। तो ये हमारा और पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा है कि दीज आर सेम, 3 सेम। तो ये देखिए, ये सारा देख लीजिए हमारा, ये हमारा जो है, आप यहाँ से कर लीजिए कि इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए ये कितना आया? ये हमारा आया है 39, और ये हमारा 15 है, और ये भी हमारा 15 है। तो लिख लीजिए दीज आर, मतलब कि ये क्या है? दीज आर नॉट सेम, दीज आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। दो तो सेम आए हैं, लेकिन ये तीसरा वाला जो हमारा मतलब पहला वाला है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे दीज आर नॉट सेम, सेम नहीं है ये सेम नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिएगा। अब कर लीजिए यहाँ पर दीज आर नॉट सेम, मतलब ये तीनों के तीनों सही नहीं है, मतलब सेम नहीं है। ये दोनों तो सेम आ गए, बट हमारा जो मीन निकल के आया है ना, ये सेम नहीं है। तो ये हमारा आंसर बन गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।